बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पीएचपी केस सेंसिटिव है या नहीं है, कहाँ पे आपको फॉरगिविंग एंड देती है और कहाँ पे आपको उन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं पीएचपी वेरिएबल्स की, कि आपने पीएचपी के जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरीके से आपने डिक्लेयर करना है, किस तरीके से आपने यूज़ करना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं, और जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उनको इसका आइडिया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जिनको आइडिया नहीं है वो काइंडली जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स का लेक्चर है उसको देख लें। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल आप जहन में ये रख लें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को यूज़ करने का मकसद होता है ताकि हमें मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दी जाती है ताकि हम उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे स्टोर करवा सकें। तो बेसिकली ये वेरिएबल्स का मकसद होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल यूज़ करने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का मेथड डिफरेंट है। जैसा कि जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वार का कीवर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। वार का कीवर्ड भी यूज़ करते थे और विदाउट वार कीवर्ड भी अगर हम यूज़ करते थे तो वेरिएबल फिर भी वर्क करता था। तो ये जावास्क्रिप्ट के अपने रूल्स हैं। हम आज इंशाल्लाह बात करते हैं पीएचपी वेरिएबल्स की, कि पीएचपी में वेरिएबल्स को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, जो सही मेथड है। अदरवाइज़ फिर सिंटैक्स एरर तो मिलेगा ही लाजमी। बहरहाल फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑल वेरिएबल्स इन पीएचपी आर डिनोटेड विद अ लीडिंग डॉलर साइन। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल नेम से पहले क्या यूज़ करते थे, वार का कीवर्ड, VAR, वार का कीवर्ड यूज़ करते थे। जबकि पीएचपी में कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ करने से पहले आपने वेरिएबल नेम से पहले डॉलर का साइन आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर डॉलर का साइन यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नेम आप या तो किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर से मुराद क्या है, 0 से 9 न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, A से Z अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ अलाउ है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत से होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है, नंबर साइन है, परसेंटेज का साइन है, @ का साइन है, एंड का साइन है, स्टेरिक है, ठीक है। बहुत से और साइन हैं, लेकिन आपको इजाज़त पीएचपी नहीं देता कि आप उनमें से किसी को यूज़ करें। पीएचपी जस्ट आपको अलाउ ये करती है कि आप या तो कोई लेटर यूज़ कर लें, 0 से 9 तक कोई भी आप यूज़ कर लें, बल्कि सॉरी नंबर नहीं होता, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं आप स्टार्ट में यूज़ कर सकते। लेटर से मुराद है कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। A से Z आप स्मॉल में यूज़ कर लें, कैपिटल में यूज़ कर लें, या अंडरस्कोर यूज़ कर लें, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, वो पीएचपी के रूल्स के खिलाफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। नेक्स्ट है, वेरिएबल्स आर असाइंड विद द इक्वल ऑपरेटर with the variable on the left hand side and the expression to be evaluated on the right side। ये आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया टेस्ट के नाम से, फिर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नेम होता है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल नेम यूज़ करना है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका मेथड होगा वेरिएबल को यूज़ करने का। या आप इसको इस तरीके से अंडरस्कोर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में, या आप कोई भी ये लेटर यूज़ करेंगे। तो ये वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करने का मेथड है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वेरिएबल्स कैन बट डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर असाइनमेंट। अच्छा, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। यहां पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेने के बाद मैंने यहां पे ये इक्वल का साइन, इसको बेसिकली इक्वल का साइन प्रोग्रामिंग में यहां पे नहीं बोलते, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मैंने क्या किया, एक टेस्ट का वेरिएबल लिया
और मैंने उसको असाइन कर दिया एक वैल्यू 90, ठीक है, एक वैल्यू मैंने उसको असाइन कर दी। इसको बोलते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना या उसको वैल्यू असाइन करना। अच्छा, अगर किसी ने आप में से C++ पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि यहां पे मैंने जैसे ये टेस्ट इज इक्वल टू 90 लिख दिया है। C++ में आपको पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि प्रोग्राम के स्टार्ट में, यहां पे प्रोग्राम के स्टार्ट में आप यहां पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर करें पहले, ठीक है, यूज करने से पहले आप इस तरीके से इसको डिक्लेयर करें, उसके बाद आप इसको कहीं पे जाके यूज कर सकते हैं। ये C++ का रूल है, ठीक है, और किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स हैं। तो यहां पे PHP आपको अलाउ करती है कि आप इसको डिक्लेयर कर भी सकते हैं, ना भी करें, आप जस्ट इसको यूज कर लें कहीं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आपको अलाउ है। तो बेसिकली यहां पे इसका ये मकसद है। वेरिएबल्स कैन बट डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर असाइनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल्स in PHP do not have intrinsic types. A variable does not know in advance whether it will be used to store a number or a string of characters. तो यहाँ पे ये भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली हो जाता था, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे अगर हम C++ की बात करें, वहाँ पे आप अगर तो एक नंबर ले रहे हैं, एक इंटीजर नंबर ले रहे हैं, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का या फ्लोटिंग टाइप का। इसी तरीके से स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आपको इसी तरीके से स्ट्रिंग के लिए आपको कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए C++ में या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो हम वेरिएबल ले रहे हैं इसकी टाइप ये है, जबकि जावास्क्रिप्ट में, PHP में आपको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर में ले रहा हूँ, यानी कि मैंने 90 लिखा है, ये इंटीजर है, या 90 को मैंने एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ या फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली सारी कन्वर्जन हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे आपको इस चीज़ की ना डिफाइन करने की ज़रूरत है, ना इसकी आपको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत है। PHP डज अ गुड जॉब ऑफ ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग टाइप्स फ्रॉम वन टू अनदर व्हेन नेसेसरी, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद चेंज कर लेगी इसकी टाइप को। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेरिएबल जो नेम्स हैं ये केस सेंसिटिव हैं। अगर आपने ये वेरिएबल नेम इस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है, सारे के सारे करैक्टर आपको यहाँ पे स्मॉल नज़र आ रहे हैं, और जब आपने उसको कॉल किया है तो आपने इस तरीके से N कैपिटल राइट कर दिया, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सेम नहीं है, तो आपको एरर मिलेगा अगर आप इस तरीके से वेरिएबल नेम को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे कि कैपिटल में है या स्मॉल में है, यानी कि एग्जैक्ट होना चाहिए जिस तरीके से आपने पहले डिफाइन किया है। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को यूज़ करने के, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो हमें खुसूसी याद रखा करें, यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।